नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। राजौरी के कोट सब डिवीजन कोटरंका के बढ़ाल इलाके की अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। जिस तरह से लगभग 1.5 महीना हो चुका है और ऐसे में बढ़ाल इलाके में लगातार मौतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब आपको बता दें कि पिछली अपडेट में हमें बताया था कि 16 अब तक जो है वो कीमती जानें चली गई हैं और अब इसमें एक और बच्ची की जान चली गई है जो कुछ ही दिन पहले SMGS हॉस्पिटल में जिसे भर्ती किया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यासिन कौसर की। तो इस बीमारी से लड़ते हुए अब जो है उनकी जान चली गई है। ऐसे में आपको बता दें कि 1.5 माह के अंदर अंदर लगभग जो है 17 इस समय जानें जो है वो चली गई हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि अगर बात की जाए तो हेल्थ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने कहा था, उनका बयान था कि ऐसे में वहां पर कोई वायरस या इन्फेक्शन जो है वो पाई नहीं गई, जिसके कारण अब जो है केस एजेंसी को ये सौंप दिया गया है। अब इस पर जांच पड़ताल हो रही है और ऐसे में जल्द सुराग लगने की कोई उम्मीद भी जो है इसमें जताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इसका कारण जो मुख्य तौर पे जो इसका कारण है वो माना जा रहा है कि शायद आपसी रंजिश या गहरी साजिश भी हो सकती है। इससे भी इनकार नहीं हम कर सकते, लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार कौन है जो इन पीड़ितों को इस तरह से उनकी जान जो है वो खत्म करने की साजिश इस समय बनाए हुए है। हालांकि पुलिस और जो है एजेंसीज में इसकी जांच पड़ताल जो है वो लग रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी अभी जो है कुछ डिटेल सामने नहीं आई है। जैसे कि हमने आपको पहले भी इससे बताया था कि जो डॉक्टर्स का मानना है वो ये मानना है कि किसी वजह से जो है जो दिमाग और बैकबोन है उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो है अचानक से मौतें हो रही हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो राजौरी के बढ़ाल इलाके में ज्यादातर जो है वो बच्चे इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 परिवार जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, यानी कि रिश्तेदारी में ही ये मौतें जो हैं वो देखने को नजर आ रही है। अगर वहां पर किसी तरह का कोई वायरस होता या इन्फेक्शन होती तो शायद ये 3 परिवारों के अलावा और भी किसी जगह पर जो है इसके निशान देखे जा सकते थे, लेकिन जो ये 3 परिवार हैं ये आपस में रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई गहरी साजिश हो सकती है या कोई जो है इसके ऊपर ये भी कह सकते हैं कि कोई रंजिश के कारण भी जो है इस तरह की ये हरकत जो है वो सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर अभी भी जो है चुप्पी साधे हुए हैं। आपको ये भी बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय की अंतर मंत्रालय विशेषज्ञ टीम जो है वो जम्मू में पहुंची है, जम्मू और राजौरी में पहुंची है और संबंधित अधिकारियों से इस बारे में लगातार चर्चा भी की जा रही है। जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली और चंडीगढ़ PGI से जो है वहां से टीमें भी यहां पर बुलाएगी। आखिरकार माजरा क्या है, क्यों इस तरह से ये सस्पिशियस मौतें जो है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसको लेकर जो है ये कहा है कि जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और बढ़ाल इलाके में जो बढ़ाल गांव है वहां पर किसी वायरस या बैक्टीरिया का प्रकोप नहीं है, लेकिन असल में क्यों वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्यों जाने जा रही है, उसको लेकर भी जल्द जो है स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्योंकि संक्रमण के किसी तरह के भी लक्षण जो है वो किसी में भी नहीं पाए गए हैं। और वहीं आपको ये बता दें कि जहां अपडेट पर हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि बढ़ाल में अब तक 16 मौतें हुई हैं और ऐसे में राजौरी के बढ़ाल इलाके से जो है यासिन कौसर को जो है SMGS हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। अब जो है उनकी भी जान चली गई है। कहीं ना कहीं इसमें बच्चे जो है वो ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो अब जहां ये भी कहा जा रहा है कि वायरस नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि किसी रंजिश या गहरी साजिश के चलते ऐसा वहां पर ये जो वाकया है वो हो रहा है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में राय रखिएगा। और जो अपडेट थी बढ़ाल इलाके की हम आपको लगातार बताते रहेंगे। जो भी इसके रिलेटेड हमारे पास अपडेट आएगी हम आप तक साझा जरूर करेंगे, लेकिन अपनी वैल्यूएबल राय जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या बढ़ाल इलाके में वायरस या कोई इस तरह की संक्रमण वहां पर मौजूद है या किसी की साजिश है जो वहां पर इस तरह से 3 परिवार अब तक जो है इसकी भेंट उतर चुके हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।